हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से इस चैनल पे मैं सब्जेक्ट वाइज जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे यूपीएससी, पीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम से रिलेटेड है, उन सभी टॉपिक्स को क्या कराऊंगा इस चैनल के थ्रू कवर करवाऊंगा, जिसमें आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ क्या करूँगा, शेयर करूँगा, जो कि आपके यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स को क्लियर करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे और बेनिफिशियल होंगे। मैं इस चैनल पे बाईलिंगुअल पढ़ाऊंगा, ताकि आपको, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। और साथ ही मैं एक चीज़ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो नॉर्मली किसी भी चैनल पे आपको अभी तक आपने उस तरीके की पढ़ाई नहीं देखी होगी, क्योंकि वो आपको उतना ही कवर करवाते हैं जितनी उनको क्या होती है, लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि उनको क्या है, कोचिंग को पैसा भी कमाना होता है, इसलिए वो उतनी ही चीज़ें या उतनी ही डाटा क्या करते हैं, आपको शेयर करते हैं। बट इस चैनल के माध्यम से मैं सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी मैं आपको क्या करूँगा, शेयर करूँगा। तो जो भी आपके दोस्त हों या आपके साथी हों जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनके लिए भी क्या हो, ये बेनिफिशियल हो और उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। ठीक है। नॉर्मली हम अभी जिस सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारा इतिहास है, और इतिहास की शुरुआत हम प्राचीन इतिहास से करने जा रहे हैं। उसके बाद हम मध्यकालीन को कवर करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है प्राचीन इतिहास, जिसको एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा हमारा मध्यकालीन इतिहास, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है मिडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा हमारा क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको आधुनिक इतिहास कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास के बारे में हम समझते हैं, थोड़ी सी हम अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्राचीन इतिहास का मतलब हमारा क्या होता है कि जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी, मानव सभ्यता शुरू होने का मतलब यहाँ पे क्या है, जब मानव अपने शुरुआती दौर में था, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास शुरुआती दौर से ही लाइटर हो या शुरुआती दौर से ही ऐसे औजार हो जिससे वो क्या करके शिकार करके अपना जीवन यापन कर सके। शुरुआती दौर में उनको कई सारी चीजें क्या करनी पड़ी होंगी, संघर्ष करना पड़ा होगा। कई सारी चीजों की खोज करनी पड़ी होंगी। उसी सभ्यता की जो शुरुआती अवस्था थी उसको हम इस प्राचीन इतिहास के थ्रू पढ़ते हैं। अभी इस प्राचीन इतिहास को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है हमारा प्री हिस्टोरिक एज, और दूसरा हमारा होता है हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और हिस्टोरिक एज को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये है कि यह उस दौर की बात हो रही है जिसमें हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे। लिखित साक्ष्य होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऐसी ऐसे साक्ष्य हमारे को नहीं मिले थे, या कोई भी ऐसे, जिसको सबूत आप बोलते हो, ऐसे साक्ष्य हमारे को नहीं मिले थे जो कि क्या हो, रिटर्न हो। ठीक है। बट इतिहास काल की अगर हम बात करें, हिस्टोरिक एज की, तो यहाँ से हमारे को क्या हुआ, लिखित प्रमाण मिलने शुरू हो गए। जैसे स्तंभ हो गए, स्तूप हो गए, कई सारे वैदिक काल की पुस्तकें मिलनी शुरू हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे को कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। बस हमारे पास क्या है, कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं जिनके थ्रू हमें पता चला है कि उस समय की सभ्यता कैसी थी, मानव का रहन सहन क्या था, मानव अपने भोजन या अपने जीवन यापन के लिए कैसी कैसी क्रियाएं करते थे। उनसे लिखित में हमारे को कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, बस हमारे को उनके अवशेष मिले। तो उसके थ्रू हमने क्या करा है, इसको समझने का प्रयास करा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो
हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि हम जो पढ़ेंगे आगे उसके बारे में आपको क्या हो, कोई भी परेशानी ना। पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो युग आते हैं। एक पाषाण युग आता है, एक पाषाण युग आता है जिसको स्टोन एज कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, मेटल एज, जिसको धातु युग कहते हैं। पाषाण युग में तीन युग आते हैं, पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, मध्य पाषाण काल, मिडल स्टोन एज और नव पाषाण काल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शिकारी भोजन और भोजन संग्रह करता। इस टाइम पे क्या थे, इस एज में लोग शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे और भोजन को संग्रह कर रहे थे, मतलब इकट्ठा कर रहे थे। मध्य पाषाण की बात करें तो इसमें छोटे औजार मिलने, इस एज से रिलेटेड मिलने क्या हो गए, शुरू हो गए। फिर नवपाषाण की बात करेंगे, इसमें कृषि शुरू हुआ, पशुपालन भी शुरू हुआ और इसमें मिट्टी के बर्तन भी मिलने शुरू हो गए। उसके बाद धातु युग में तांबे कांसे का उपयोग होने लगा, और फिर उसके बाद लौह युग में हमारे पास लोहे के लौह धातु का भी उपयोग हमारे को मिलना शुरू हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की बात है ये। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने सुना भी होगा, जिसमें ये हमारी जो है विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक था, जिसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। इसमें कई सारे जगह के नाम सुने होंगे आपने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सारे क्या थे, इनके शहर थे, जिनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वैदिक काल, जो कि 15 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय था। इस समय में क्या हुआ था, आर्यों का आगमन हुआ था। उसके बाद वैदिक साहित्य भी हमारे को कई सारे मिले थे। उसके बाद हमारे पास पशुपालन के भी साक्ष्य इसमें मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें कि कृषि का कैसे विस्तार हुआ था, राज्यों के कैसे उदय हुए थे, तो इसके बारे में हम वैदिक काल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, महाजनपद और मगध साम्राज्य। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपकी यूपीएससी में भी और अदर स्टेट एग्जाम्स में भी, तो इसको भी हम बहुत डीपली पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम क्या करें, छोड़ के आए। तो महाजनपद और मगध साम्राज्य में क्या है, हम जैसे कि आपको पता है होगा या नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि 16 महाजनपद थे, जिसमें कौशल, मगध, अवंती, वत्स, ऐसे कई सारे महाजनपद थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी में हमारे पास क्या हुआ था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म हमारे गौतम बुद्ध द्वारा और जैन धर्म महावीर द्वारा, इन दोनों धर्मों का उदय हुआ था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। ये मौर्य साम्राज्य हमारा 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच था। इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, कलिंग की युद्ध, इसके बाद अशोक सम्राट क्या हो गए थे, बदल गए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि गुप्त साम्राज्य। इसको 320 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व के बीच का, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी। यहाँ पे आप दो चीजें गौर करना, यहाँ पे आपको ईसा पूर्व दिख रहा होगा और यहाँ पे क्या है, ईस्वी दिख रहा होगा। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आप क्या करते हो, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति का बहुत ही विस्तार हुआ था। इस वजह से इस साम्राज्य को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें हमारे बहुत कई सारे विद्वानों के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कालिदास, आर्यभट्ट, वाल्मीकि जैसे कई सारे विद्वान इस युग में हुए थे, इस साम्राज्य के समय पे हमारे पास हमारे साथ थे। उसके बाद उत्तर गुप्त काल के बारे में हम बात करेंगे, और हर्षवर्धन जो कौशाम्बी के राजा थे, इनके बारे में भी बात करेंगे। 600 ईस्वी से 647 ईस्वी तक की बात है जो हम करने वाले हैं। उसके बाद हम
हमारे को ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और प्राचीन इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में जैसे मैंने आपको बता दिया कि मानव सभ्यता की शुरुआती अवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं कि शुरुआती में उनका रहन सहन कैसा था। बट हमें इसके बारे में पता कैसे चला? हमारे को इसके बारे में जो पता चलता है या इसके स्रोत हैं जिनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, वो दो स्रोत हैं। पहला हमारे पास है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हमारे पास क्या है? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो स्रोत जिनसे हमें क्या है, लिखित में साक्ष्य नहीं है, बट हमें उनसे पुरानी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे स्मारक और स्थापत्य कला, जैसे सांची का स्तूप है या शिलालेख है। इनसे हमें क्या पता चलता है कि उस समय के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि पुरातात्विक खुदाई आप देख रहे होंगे, मूर्ति और कला देख रहे हैं, उसके बाद कोइंस देख रहे हैं, इनके बारे में भी हमें क्या है, पता चलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुरातात्विक सोर्स के बारे में पता चल क्या होगा आपको, भारत में पुरातात्विक सोर्स या साहित्यिक सोर्स के बारे में अगर हम भारत में इसकी बात करें तो पुरातात्विक सोर्सेज को पता कौन करता है? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पुरातात्विक खुदाई या इन सब की निगरानी करती है, इन सबको कंट्रोल करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में भी हमारे पास दो टाइप के साहित्य हैं। पहला स्वदेशी साहित्य, जिसको इंडाइजेनियस लिटरेचर कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, विदेशी साहित्य, जिसको फॉरेन अकाउंट्स कहते हैं। अब हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे वेद हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत हो गया, ये हमारे पास महाकाव्य है। बौद्ध साहित्य की अगर बात करें तो हमारे पास त्रिपिटक और जातक की कथाएं हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। जैन साहित्य की अगर बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास आगम और कल्पसूत्र जैसे साहित्य हैं। संस्कृत साहित्य की बात करें तो हमारे पास क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद अर्थशास्त्र है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है। इनके बारे में हम क्या करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, संस्कृत साहित्य में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास ग्रंथ की अगर बात करें तो हमारे पास पुराण आते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये हमारे पास साहित्य हैं जो स्वदेशी साहित्य है, इंडाइजेनियस लिटरेचर है। उसके बाद कुछ विदेशी साहित्य भी है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर ग्रीक की बात करें तो ग्रीक से कई सारे विदेशी, या मतलब अगर हम बात करें कि विदेशी साहित्य का अर्थ यहाँ पे ये है, जो विदेशी भारत में उस समय में आए थे और उन्होंने जो कुछ लिखित साक्ष्य छोड़े, जो उन्होंने कुछ लिखा भारत के बारे में, उससे हमें क्या पता चलता है, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि ग्रीक के बारे में हम, ग्रीक से मेगास्थनीज आए थे, जिनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है जिसको हम मेगास्थनीज बुक है इनकी, इंडिका, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद चीनी यात्री आए थे, जैसे कि फाहियान आए थे। उसके बाद अरबी और फारसी यात्री की बात करें तो अल बरूनी आए थे, इब्न बतूता आए थे। तो इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। बट आपको मैं बता दूं कि हमारे पास अगर प्राचीन इतिहास को हम पढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने बता दिया कि कुछ सोर्सेज है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत हो गए और साहित्यिक स्रोत हो गए। पुरातात्विक स्रोत में क्या है, जैसे कि अगर हम पुरातात्विक खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, मूर्तियों से पता चलता है, स्मारक से पता चलता है, मतलब बिल्डिंग से पता चलता है, स्थापत्य कला से पता चलता है, शिलालेख से पता चलता है, कौन से पता चलता है, तो हम इसके बारे में पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में हम वैदिक साहित्य, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, संस्कृत साहित्य और प्राचीन इतिहास ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम जब प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके कुछ पढ़ने के तरीके होते हैं। हमारे पास तरीके क्या हैं, जैसे अगर हम क्या बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसमें शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें
कौन कौन से शहर थे उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसको कैसे विस्तार किया गया, उसकी कैसे खुदाई से हमें पता चला। उसके बाद उधर उस समय से रिलेटेड चीजें क्या मिली, इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें महाजनपद या मगध साम्राज्य के बारे में, तो हम इसमें उस समय की कला के बारे में बात करेंगे। उस समय वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी, प्रशासन कैसा था, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जिससे क्या होगा, आपकी कंसेप्चुअल जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हम इतिहास को कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपके साथ बस टॉपिक शेयर करा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे की उसमें हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई। ये हमारे पास जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है जहाँ से हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ से आपको पता चलेगा कि मानव का उदय कहाँ से हुआ है, उसके बाद मानव इतिहास शुरू कैसे हुआ, और धीरे धीरे व्यवस्थित कैसे हुआ, उसके बारे में भी हम पढ़ते जाएंगे। और उससे हमारी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और हम किसी भी सवाल को उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगा कि आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी वीडियोस जो आएंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे।